एडल्ट का मतलब है कि आपका जो 9 साल से ऊपर, मेडिकल टर्म में 9 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति है वो एडल्ट में आता है। जैसे वैसे हमको वैसे अगर देखें तो 18 साल का है ना, यहाँ 9 साल से ऊपर जो भी होगा वो कौन है, एडल्ट है। 9 साल से नीचे और 1 साल से ऊपर जो है वो कौन है, चाइल्ड, बच्चा। और उसके बाद 1 साल से नीचे जो है वो इन्फेंट, शिशु। ठीक है, ये 3 कैटेगरी में सीपीआर को बांटा गया है और तीनों में चाइल्ड और इनको एडल्ट की जो वो है क्या प्रोसेस है थोड़ी सेम है लगभग, और इन्फेंट की थोड़ी सी अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ एक इसका एडल्ट का बताता हूँ, एडल्ट व्यक्ति का, कि अगर किसी एडल्ट व्यक्ति को अगर अचानक कोई हार्ट अटैक होता है, आता है, और आप वहाँ पर हैं और आपको थोड़ा बहुत पता है सीपीआर के बारे में, तो आप उसको अटेंड करेंगे, आप अगर फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। ठीक है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो घटना के सामने, तो आप फर्स्ट रिस्पॉन्ड उसको आप करोगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मान लिया इसको आता है और इसके कोई परिवारजन वहाँ पर हैं, तो कोई परिवारजन आते हैं, कोई है वहाँ पे, सॉरी, तो आप पहले उनसे पूछ लेंगे, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि आप बचाने गए जान और अगली बार उन्होंने कह दिया कि इन्होंने ऐसा किया और तब इसकी जान से एक चीज ये भी आती है इसमें। ठीक है, आप तो जान बचाने गए और उन्होंने ये कहा कि बिना पूछे आपने कोई उनसे परमिशन नहीं दी और आप प्रोसेस करने लगे और उनके समझ में कुछ आ नहीं रहा, आप क्या करें, आप वो देखने आप छाती को दबा रहे ना, तो कहेंगे इसने मारा। तो इस चीज से भी अपने को भी बचाना है। तो सबसे पहले आप उससे पूछ लें, किसी परिवारजन से, कि पहले तो आप गए, पहले आप अटेंड कर लें, एक बार देख लें, बैठे इस तरीके से बैठे, मान लीजिए अगर ये किसी बिस्तर में है, बेड में, सोफे में है, तो उसको उसी जगह में क्या करेंगे, सीपीआर उस जगह में सीपीआर नहीं देंगे, हमेशा कहाँ पे देंगे, हार्ड स्पेस में। ठीक है, जैसे अभी इसके नीचे गद्दा है ना, तो यहाँ पे भी नहीं देंगे, इस गद्दे को भी रखना पड़ेगा, नीचे हार्ड स्पेस होना चाहिए, हार्ड स्पेस होना चाहिए, लेकिन उसके चुभने वाला नहीं होता है। अगर कोई आजाद मटेरियल ऐसा है कि चुभने वाला, उसको हटा दें, साफ कर लें। ठीक है, फिर उसको रखा नीचे। उसके बाद सबसे पहले आप इसकी पल्स चेक करेंगे। पल्स चेक करने के लिए जो किसका, एडल्ट का जो पल्स चेक करने का तरीका है, एडल्ट और दूसरा चाइल्ड, उनका कौन सा है, कैंडिडेट पल्स। इस जगह में आप चेक कर लें अपना 2 उंगलियों से, इस वाली से कोई नहीं करेगा, इन 2 उंगलियों से, कि इसमें अपनी पल्स होती है। इस जगह में आपने क्या किया, चेक किया, महसूस हुई सबको। इस पल्स को चेक क्यों किया हमने, पल्स तो बहुत है, यहाँ पल्स है टेम्पोरल की, यहाँ हो गई, ब्रेकियल हो गई, रेडियल अल्ना हो गई, डोरेशियल हो गई, बहुत है ना। तो ये क्यों किया हमने चेक इस जगह में, हाँ, ये एकमात्र वो पल्स है जो हमारे हार्ट और माइंड के बीच की है, मतलब कि सब दोनों तरफ से इसका बराबर दूरी पड़ रही है ना, माइंड की और हार्ट की। इस जगह होगी, दोनों तरफ महसूस होगा आपको। इस उंगली एक डेमो देने के लिए एब्सेंट है, ये अभी लेट कर रहा हूँ ये प्रोसेस में, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रोसेस बहुत फास्ट करनी पड़ती है। ठीक है, आप अगर किसी को ऐसे पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि उसका टाइम बहुत कम है। और इस प्रोसेस का करने का मतलब आपको एक चीज़ बता दूं, होता क्या है, मैंने कहा था कि किसी डेथ व्यक्ति को हम ये प्रोसेस करते हैं, जबकि हम कहते हैं कि हम किसी मरे हुए व्यक्ति को हम वापस नहीं ला सकते ना, मर गया तो मर गया। लेकिन ये डेथ में भी एक डेथ व्यक्ति का कहने का मतलब एक ये है कि जो मेडिकल टर्म में है, हम तो मर गया कहते हैं, हमारे तो आदमी मर गया, लेकिन मेडिकल टर्म में जो है 2 भागों में बांटा गया है डेथ। नंबर 1 है, जो पहली डेथ होती है वो होती है क्लिनिकल डेथ, और दूसरी होती है बायोलॉजिकल डेथ। जो क्लिनिकल डेथ हुई वो तब हुई जब हमारे हार्ट ने काम करना बंद किया, हमारे पल्स बंद हो गई। लेकिन जो बायोलॉजिकल डेथ तब होगी जब हमारे माइंड से सेल्स डैमेज होने शुरू हो जाएंगे, क्या माइंड सेल खत्म हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो जब एक बार माइंड हमारा डेथ हो गया, फिर व्यक्ति को नहीं बचा सकते हैं। तो मैंने आपसे ये कहा था कि हम समय बढ़ा रहे हैं, हम यही समय बढ़ा रहे हैं कि बायोलॉजिकल डेथ में जाने से रोक रहे हैं, ब्रेन की ऑक्सीजन सप्लाई बनी रहे। हाँ, हम ब्रेन के को सर्वाइव करने का टाइम दे रहे हैं। ठीक है, हम उसको बचा तो नहीं सकते हैं, लेकिन समय बढ़ा सकते हैं ना। 10 मिनट को 15 मिनट, 15 मिनट को 20 मिनट करेंगे, 20 मिनट को 25 मिनट करेंगे, 25 को 30 कर सकते हैं। ये प्रोसेस 2-2 घंटे 3 घंटे की चलती है। ठीक है, सीपीआई की प्रोसेस
2-2 3-3 घंटे भी चलती है। और इसका कहना ये है कि डॉक्टर का भी और हर कोई भी ये कहता है कि उनसे आप पूछोगे कब तक देना है सीपीआर, तो वो कहेंगे जब तक आप हार नहीं मानते। इसका साफ एक लॉजिक वो है, जब तक आप हार नहीं मानते हैं तब तक आप सीपीआर करें। क्योंकि मान लिया ये नजदीक के हॉस्पिटल की तो बात अलग है, यहाँ पे अगर किसी को हो रहा है तो यहाँ पे हॉस्पिटल है, आप जाएंगे और अटेंड कर लेंगे ना तुरंत। लेकिन ये उन गांव वालों के लिए पूछो जिनका हॉस्पिटल बहुत दूर है, तो उस समय क्या करेंगे वो? उनका तो वहाँ पहुँचते पहुँचते 1 घंटा हो जाता है। उस जगह के लिए है कि आप हार मत मानिए, बस अपनी प्रोसेस तैयार लगातार करते रहिए और हॉस्पिटल आने तक वो चीज़ करते रहिए। तो आपको उसको समय दिया आपने, तो उसका क्या वेंटिलेटर में उसमें किसी को करके उसको एक चांस बढ़ गए ना, 50% चांस आपने दे दी उनको। फिर बाकी ये नहीं कहूँगा कि 100% कोई नहीं करता है, लेकिन कुछ परसेंट आप सेव करते हैं इसे, ठीक है। तो आपने ये चेक किया, ये अपसेंट हुई, फिर आपने क्या करना है, उनसे पहले उनको कंडीशन दे देनी है कि सर ऐसी सी बात है, इनकी पल्स बंद हो गई है, मैं थोड़ा सीपीआर जानता हूँ, क्या मैं आपको इसको हार्ट अटैक आ रहा है जो भी है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? वो कहेंगे हाँ करिए। तो तब एक आपने क्या आपने एक वो ले ली। उनसे भी कहना है आप तुरंत उस समय 108 को फ़ोन कर दीजिए, या फिर आपके साथ कोई है तो उससे कह देना कि आप तुरंत 108 को फ़ोन करो, क्योंकि आपको तुरंत उसका सपोर्ट चाहिए ना, तो 108 आ जाएंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, किसको एयरवे को चेक करना है, एयरवे को चेक करना है, मुंह को चेक करना है कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि कोई गले में फंस रही हो सकता है ना कि अब इसको हार्ट अटैक आया ऐसे मुँह में कुछ है और एक गिर पड़ा तो मुँह तो फंस सकती है वो चीज़। तो आप सबसे पहले तो मुँह को हर चीज़ चिन्हित करके कहते हैं, इस तरीके दबा के ये करके, या मुंह में कोई च्युइंगम है, मसाला है, ये सब चीज़ें सब निकाल देनी है। हाँ, ये चीज़ आप इसको साफ कर लेंगे कि हमारा फ्लेंजेस आती हैं, नहीं तो आप उसमें हाथ धो के उंगलियों से भी थोड़ा साफ कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ गले में फंसने वाली चीज़ ना हो, आपने चेक किया नहीं है, सीपीआर सही है, फिर आपने क्या करना है, तुरंत यहाँ आके अब उसकी आपने देख लिया पल्स अपसेंट तो है ही, तो आपने सीधे उसको सीपीआर की प्रोसेस में आ जाना है। उसके लिए आप सबसे पहले इसको लोकेट करने की, अब एक तो हम कहते हैं ना चेस्ट दबाना है, लेकिन दबाना कहाँ है, मेन ये है ना। होने तो आपको यहाँ भी चेस्ट है, यहाँ भी चेस्ट है ना, यहाँ भी दबा सकते हैं, यहाँ भी दबा सकते हैं, लेकिन आपने इसको लोकेट करना है कि आपने किस जगह में दबाना है। तो आपने जो रिब्स केस होता है ना, ये अपने इंड में यहाँ से हाथ रखना है और ऊपर को आना है इस तरीके से। ये आपके एक जगह में यहाँ पे गड्ढा जैसा महसूस होगा थोड़ा सा, इसको कहते हैं G5 प्रोसेस। ये जो है G5 प्रोसेस है। तो मैंने इस जगह को ये चेक किया, एक तो इस तरीके से चेक होता है, एक हमारी ये ट्रेकिया से स्टेर्नम रोड आती है सीधी सेंटर, ये ट्रेकिया है, यहाँ से स्टेर्नम रोड आई हमारी है, इसको भी पकड़ोगे तो ये भी वहीं भी जाएगी, कहाँ, ठीक उसी गड्ढे में G5 प्रोसेस के पास। इसको दबाने में हल्का महसूस होता है दर्द, ठीक है। ये है G5 प्रोसेस, पत्तीनुमा होता है ये। तो इसको ये कहते हैं G5 प्रोसेस। यहाँ पर क्या करना है हमने, और बैठने का तरीका आपका इस शोल्डर की जगह में होगा ये, और ऐसे ही बैठना भी है, थोड़ा सा इतना फैला लो बस। इसके ऊपर की साइड को, चेहरे की तरफ को 2 उंगलियां नाप लेनी है उससे, ठीक है। यहाँ पे आई तो अपने मास्टर हैंड जिस हाथ से आप काम करते हैं उसके बैक ऑफ द हैंड पाम्स, उस जगह को थोड़ा सा झुकाव कहाँ को होगा, लेफ्ट की तरफ को, इस जगह में हाथ रखना है, और दूसरा हाथ उसके ऊपर इस तरीके से, ये हाथ उठा होगा आगे से, ऐसा नहीं कि आपने ऐसे रख दिया, ठीक है। ये हाथ आगे से कहाँ होगा, उठा होगा इस तरीके से, ठीक है। अब आप इसको जो पुश करेंगे यहाँ से आपने इसको कितनी बार पुश करना है, कंप्रेशन दबाओ 30 बार, कितनी बार, 30 टाइम। इसको आप जब पुश करेंगे, अब पुश भी तो करना है तो उसकी गहराई भी तो होगी, कितना पुश करेंगे, ठीक है। तो एडल्ट का जो है वो है कितना, 4 से 6 सेंटीमीटर, ठीक है। जो दबाव है 4 से 6 सेंटीमीटर, उस चेस्ट को हमने क्या करना है, दबाना है। अब 4 से 6 का मतलब ये है कि देखो, एक 9 साल का होगा जो एडल्ट में है, 10 साल का, एक हो सकता है कि 35 साल का भी हो सकता है 40 का हो सकता है 20 का हो सकता है 16 का हो। तो ये कैटेगरी 4 से 6 इसलिए बांटी है, अगर वो बच्चा 9 साल का है, 9-10 का है, तो इतना मजबूत तो नहीं होगा ना, उसकी रिब्स जो है इतनी मजबूत नहीं होगी तभी, तो उसको 4 तक ही देना है। अब और ये नापने का कोई तरीका नहीं है, ये अनुमान है। इसको जो आप दोगे ना, अब ये नहीं कि आपको स्केल मिलेगा इसका, ये आपका अनुमान लगेगा अपने आप में कि इतना दबाने 4 लगभग दब है। और ये अपना अनुमान कैसे लगेगा कि आपको उससे पता लगेगा कि कितना जा रहा है अंदर, ठीक है।
ये किसी जिंदा व्यक्ति में नहीं करना है, याद रखना कि कोई अगर बेहोश है उसके लिए कभी मत अप्लाई करना है, और मैं भी इसको नहीं दबाऊंगा, जिंदा है ये। तो जब इसको दबाएंगे आप 30 बार क्या करेंगे, इसको पुश करेंगे। पुश करते समय ध्यान रखने वाली बात, नंबर 1, ये मेरे आगे बॉडी है जो भी है, मतलब मेरी पोजीशन यही रहेगी, ये 90 डिग्री रहेगा कोण जो रहेगा इसका ना, मतलब कि मैं ना ऐसे रहूँगा ना ज़्यादा इधर को रहूँगा, मैं ठीक इसके चेस्ट के ऊपर कितना रहूँगा 90 डिग्री कोण में, क्योंकि मेरा जो प्रेशर पड़ेगा तो पूरा इसके ऊपर पड़ेगा ना। अब मैं इसको जब दबाऊंगा, दबाते समय हाथ मेरे ऐसे बैंड नहीं होंगे, क्या फायदा, आप 4 सेंटीमीटर का प्रेशर तो डाल लें और यहाँ पे मोड़ के पूरा दबाओ, पावर सब खत्म हो जाएगा, हाथ भी उठाई देंगे और दबाना ऐसे है। छठी करते ही पुश किया, तुरंत यहाँ आना है। अब यहाँ पर हमारे पास CPR मास्क रहता है, अगर किसी को अटेंड करते तो हमारा, नहीं तो हमारा रूम, अब अगर आसपास किसी ऐसी घटना होगी तो उसमें CPR मास्क तो हम रखते नहीं है, घूमता कोई नहीं है जेब में रख के, तो एक रुमाल है ना, हैंकी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। खासकर मैं तभी बता रहा था कि ये किसी ऐसा नहीं कि किसी रेस्क्यू के लिए नहीं है, ये अपने व्यवहारिक जीवन में अपने लोगों के लिए काम आने वाली चीज़ें हैं। तब मैं बता रहा हूँ कि जब अपने घर में भगवान नगरी किसी का ऐसा हो तो आप उसमें तो ये नहीं सोचेंगे ना कि यार मैं इसको एयर माउथ टू माउथ ब्रीथ दे रहा हूँ, देंगे आप, देंगे ना, तो उसके लिए तो आप इसमें करेंगे इस तरीके से, मुंह को खोलेंगे, नाक को बंद करेंगे इस तरीके से, और ऊपर कपड़ा रखेंगे और 2 बार क्या करना है उसको, जो आप एयर दोगे वो ऐसा नहीं कि आपने सांस ली, ये नहीं, क्योंकि आपने अब उसके लंग्स को आप चला रहे हो, तो आपने उतना प्रेशर देना है कि उसके लंग्स तक क्या पहुंचे, ऑक्सीजन पहुंचे, ठीक है। ये करके प्रेशर से एक बार दिया, छोड़ दिया, नाक छोड़ दी, 1 सेकंड के बाद नाक छोड़ेंगे, 1-1.5 सेकंड के बाद दोबारा नाक पकड़ी और मुंह खोला और हवा दी, ऑक्सीजन दी और फिर और छोड़ दिया। उसके बाद तुरंत चेक किया, अगर पल्स प्रेजेंट होती है यहाँ पर तो आप क्या करेंगे, CPR रोक देंगे, क्योंकि मैंने कहा ना पल्स प्रेजेंट हो गई तो मतलब इंसान जिंदा है तुम्हारे लिए। लेकिन रुकने के बाद आप इसको हर 15 सेकंड में चेक करते रहेंगे, 10-15 सेकंड में ना, हाथ लगा के चल लिए, क्योंकि ये कृत्रिम रूप से चलाई गई पल्स है, ठीक है। हो सकता है आपने यहाँ पे चेक किया, 10 सेकंड बाद और चली गई, तो आप जैसे ही 10 सेकंड बाद और देखते हैं कि इसकी और चलेगी और पल्स रुक गई, दोबारा और वही प्रोसेस स्टार्ट, सेम प्रोसेस, 30 टाइम कंप्रेशन, 2 टाइम रेस्क्यू ब्रीथ, ठीक है, 30 टाइम कंप्रेशन, 2 टाइम रेस्क्यू ब्रीथ, ये करेंगे। फिर पल्स चेक करेंगे, प्रेजेंट हो गई और रुक जाएंगे, ठीक है। लेकिन लगातार उसको चेक करते रहेंगे, जब भी पल्स रुकती है तुरंत आप अपनी प्रोसेस शुरू कर देंगे। इससे क्या फायदा हुआ कि आपके ब्रेन को समय समय पर ब्लड मिलता रहा, उसके सेल्स डैमेज नहीं हुए। क्यों, ऑक्सीजन हम दे रहे हैं, कंप्रेशन से क्या हो रहा है, पंपिंग हो रही है, जो हम यहाँ से कंप्रेशन मार रहे हैं ना, वो हम हार्ट का काम कर रहे हैं। हम यहाँ से ऑक्सीजन डाली 2 बार, यहाँ जब हमने कंप्रेशन किया तो उसने क्या किया, पंप किया, ब्लड कहाँ गया, माइंड में गया, सेल्स को डैमेज होने से बचाया, ठीक है। अब ये लगातार प्रोसेस चलती रहेगी तब तक जब तक 108 या फिर कोई भी आपसे हायर अथॉरिटी का पर्सन नहीं आ जाता है। आप उसको अपनी पूरी रिपोर्ट देंगे, जब आप उसको हैंड ओवर करेंगे ना, तो उसको आपको बताना है कि इसको हार्ट अटैक आया था, मैं इसको अभी तक CPR दे रहा था, और जब समय समय पर मैं इसको चेक कर रहा हूँ। हो सकता है आजकल ये भी है, बहुत जगह ऐसा भी होता है कि कई लोगों को CPR पता ही नहीं है, खुद मेडिकल विभाग में पता नहीं है। तो अगर मान लिया आप उनसे पूछ, सर आप उनको CPR दे देंगे ना, तो अगर वो कहता है, हो सकता है आपसे मदद मांग सकता है कि यार चलो आप भी गाड़ी में चलोगे, तो आपको गाड़ी में भी चलते चलते भी उसको इसी तरीके से चेक करते रहना है, CPR देते रहना है, जब तक वो हॉस्पिटलाइज हो जाए। हॉस्पिटल होने के बाद फिर उसकी जान बचने के बहुत ज़्यादा चांस बच जाते हैं कि वेंटिलेटर में आने के बाद सर्वाइव कर लेता है पर्सन, कई बार, ठीक है। ये हो गया किसका बताया था।